प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस। परमेश्वर आपको जितना धन्यवाद दिए कम है। सचमुच में परमेश्वर आप ऐसे पिता हो हमारे, जिनके पास में हम कभी भी किसी भी समय दौड़ कर आ सकते। कई बार संसार के पिता जिसके पास हम आते हैं, ड्यूटी से आते हैं वो लोग, तो कई बार ऐसा होता है जब बच्चे उनके पास आते हैं, अरे हटो मैं बहुत परेशान हूं। पर स्वर्ग का परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बनाया, जब हम उसके पास दौड़कर जाते जिंदगी के कोई भी परेशानी में, वो हमेशा अपनी बाहें फैलाकर हमें अपना बेटा बेटी बनाने के लिए, हमें अपने सीने से लगाने के लिए तैयार बैठा है। ऐसा प्यार करने वाला प्रभु संसार में कोई नहीं है, जिसने अपना इकलौता पुत्र तक को दे दिया, सिर्फ इसलिए कि वो आपसे और मुझसे इतना ज्यादा प्रेम किया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है यूहन्ना 3:16 में कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई के कैटेगरी में पूरा वर्ल्ड आता है, आप आते, मैं आते हैं, सब आते हैं, और कोई भी जाति धर्म कोई भी कुछ ना हो, सारे लोग प्रभु के प्रेम के अंडर आते हैं। धन्यवाद हो उस परमेश्वर के इस वचन के लिए कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ओ हमें इसलिए वो आया कि हम जीवन पाए, और वो जीवन जो मरने के बाद हमें मिलेगा, वो अनंत जीवन, जिस जीवन की कोई अंत नहीं है, उस जीवन को देने के लिए यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान कर दे। यदि आप आज विश्वास करते हैं, मैंने विश्वास कर लिया और उद्धार पा लिया, मैं जानती हूँ अगर आज मैं मर भी जाऊं, मैं अपने खुदा के पास जाऊंगी। सो बहुत ही अद्भुत ये फीलिंग्स है जो आपको भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। आइए हम लोग छोटी सी दुआ करके इस प्रार्थना के सेशन को याद शुरू करें। स्वर्ग और पृथ्वी आपके महिमा से परिपूर्ण है प्रभु। एक बार फिर से मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपती हूँ, और जितने प्रार्थना के निवेदन भाई बहन लेकर आ रहे हैं, इन सारे भाई बहनों के ऊपर में जो दुष्ट का आक्रमण है कई लोगों के ऊपर में, उन सब पर तेरी कड़ी नजर है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करूंगी, उत्तर तू देगा, अपनी महिमा तू लेगा। मैं सारी महिमा आदर तुझे देती हूँ प्रभु। मुझे अपने क्रूस के आड़ में छिपा ले, अपने लहू में मैं अपने आप को छुपा लेती हूँ, पूरे परिवार को रख देती हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। जब मैं वचन पढ़ रही थी, वहां एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, वो ये है कि परमेश्वर का हमेशा आपको फ्री करना चाहता है। किस चीज से? वरीनेस से। वरीनेस नौकरी के बारे में, वरीनेस फाइनेंस के बारे में, वरीनेस हेल्थ के बारे में, वरीनेस फ्यूचर के बारे में, वरीनेस रिश्ते टूटने के बारे में। वरीनेस के अंडर में सारे सर्कमस्टांसेस, सारे समस्या, सारे परिस्थिति आ जाते हैं। वरीनेस चिंता, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरी माँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं, ओ मैं कैसे क्या करूं। ओ परमेश्वर, और हम ऐसे सोचते हैं। जब हम ऐसे सोचते रहते हैं, प्रभु का वचन हमें एक बार फिर से याद दिलाता है कि हम कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हमारी कोई भी चिंता का है विषय, कोई बात नहीं, चिंता तो इस संसार में रहने से होगा, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम कभी भी चिंता में रहे। एक बार फिर से हम यीशु मसीह के नाम से आप सबों का स्वागत करते हैं, और इस लाइव प्रोग्राम में प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले इनवाइटेड कर चुके हैं, होली स्पिरिट को कर चुके हैं। प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा इन दिनों दिखाने जा रहा है, ये मेरा विश्वास है। तो अगर आज हम, जब मत्ती उसका 6 उसका 25 में लिखता है कि तुम क्या खाओगे, अपने जिंदगी के बारे में कभी चिंता मत करो, पर मनुष्य सबसे पहले कल सुबह क्या बनेगा, हम लोग सबसे पहले ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, लंच में क्या खाएंगे, और डिनर में क्या खाएंगे, और इस प्रकार हम चिंता में डूबे हुए रहते हैं, और क्या पिएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें एक बार फिर से कहता है, मत्ती उसका 6 उसका 25 में, कि तुम चिंता मत करो, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, सारी बातों का इंतजाम तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए करके रखा है। नॉट इवन तुम्हारे बदन में जो कपड़ा,
लेकिन हम चिंता करना छोड़ते नहीं है, क्योंकि चिंता करना हमारा फितरत है। हम अपने हृदय को एकदम चिंता में भर देते हैं और चिंता करते हैं हेल्थ के बारे में, अपने फिटनेस के बारे में, हम कैसा बहुत मोटे हो गए हैं, फाइनेंस के बारे में क्या होगा, मेरी आर्थिक दशा बहुत भयानक है। हम इसी तरह चिंता करते करते अपने आप को बिल्कुल बोझिल कर देते हैं। चिंता करके हम 1 मिनट से भी ज्यादा अपने जो लाइफ स्पैन है ना, जो हमारा जिंदगी है, उसको हम बचा नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम चिंता करके अपनी जिंदगी के 1 घड़ी भी बचा सकते हो, बढ़ा सकते हो? जो पल मैंने तुम्हारे लिए रखा है, उसी पल तुम्हें इस संसार से विदाई लेनी पड़ेगी, लेकिन चिंता करके तुम उस पल को कभी बढ़ा नहीं सकते। तो ये छोटा सा बात है उनके लिए। उसने कहा ये बहुत सी छोटी बात है, लेकिन तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है जो विल्डरनेस में, जंगल में इजराइलियों को, अपने लोगों को, उनकी हर कमी घटी। जब उनको पानी नहीं मिला तो वो लोग चिल्लाने लगे, जब उन्हें पानी कड़वा मिला तब वो चिल्लाने लगे, जब उन लोग मन्ना खा खा के थक गए तब वो चिल्लाने लगे, जब वो कोई कमी घटी देखते तो फिर चिल्लाने लगे। परमेश्वर ने उनको बारिश की तरह बटेर भेजा, यानी जिस तरह पानी की बूंद आकाश से परमेश्वर भेजता है, मेघ बरसता है, वैसे ही आकाश से पक्षियों को परमेश्वर ने भेजा। कुड़कुड़ाने की आदत बहुत गंदी है। कुड़कुड़ाने की आत्मा शैतान की आत्मा है, हमें नहीं कुड़कुड़ाना चाहिए। हम इस बात को सीखते हैं। इजराइली लोग बोले हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, पर उनको पता होना चाहिए स्वर्ग का परमेश्वर उनका पिता है, वो उनके लिए हर बातों का इंतजाम कर रहा है, और आज यहां तक उनको ले आया तो आगे क्या नहीं ले सकता। पर इजरायली अपने हृदय को कठोर कर दिए। आज शैतान हमारा हृदय को कठोर कर दिया है। हम उस परमेश्वर के पास में आते तो हैं, पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शैतान विश्वास करने हमें देता नहीं। आज मेरी प्रार्थना कि जो विश्वास, जिस प्रकार परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह लाजर के कब्र के सामने आकर पत्थर को हटाने बोला और कहा कि हे लाजर तू उठकर चला, जो 4 दिन का मरा हुआ लाजर वो उठकर चलाता है। तो इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात ये है कि हमारे विश्वास को हमें वहीं पर जगाना है। हमारे विश्वास पर पत्थर पड़ा है। जिस प्रकार लाजर के कब्र के ऊपर में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था, आज हमारे विश्वास पर, जो हम परमेश्वर पर रखना चाहिए सही तरीके से, हम नहीं रख पाते। ये बड़ी बात है। हम विश्वास नहीं करते, इसलिए हमारे साथ में कुछ होता नहीं। आज जिसने भी विश्वास किया उसने उद्धार पाया, जिसने भी विश्वास किया उसकी समस्या चली गई, जिसने भी विश्वास किया वो प्रभु के प्रेम को चखा। और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि हम बहुतायत की जीवन पाए। प्रॉब्लम जो आज हमारे साथ है, हम सोचते हैं कैसा जाएगा, कहां से क्या होगा, मेरी कर्जे कैसे माफ हो गए, लेकिन हम दौड़कर परमेश्वर के पास नहीं आते। बोले प्रभु यीशु मसीह हमारी इस हालत में तू हमारा मुक्तिदाता है, तेरा नाम मुक्तिदाता है, तेरा नाम उद्धार करता है, अर्थात उद्धार करता किस बात के लिए? उद्धार करता पापों से क्षमा करता है, उद्धार करता परिस्थितियों से आजाद करता है, दुष्ट आत्मा के वश में जो है उनको छुटकारा देता है, उनसे उद्धार करता है। उसके नाम के अनुसार वो हमारा उद्धार करता है। और आज हमें उसके प्रेम को समझना है। हमारे प्रॉब्लम चाहे कुछ भी क्यों ना हो, विश्वास करिए प्रभु यीशु मसीह एक नाम है, यीशु का नाम, जिसमें उद्धार करने की सामर्थ है। सच बात तो ये है, हमें प्रभु यीशु मसीह हमारी हर परिस्थिति को समझता है। आज आप जिस भी दुख से होकर जा रहे हैं मेरे मित्रों, आपकी हर दुख दर्द को वो जानता है। वो बड़े ही के घर में पैदा हुआ, एक गरीब घर में पैदा हुआ, क्या वो आज आपके दुख को नहीं समझता? अब मुझे उस प्रॉब्लम को कहना है तुम्हारा अब एंड है, प्रॉब्लम तुम्हारा एंड है। क्यों?
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दुख में से होकर जाकर, मौत सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मौत, उसने मौत को भी टकरा के हरा दिया। तो जिसने मौत को हरा दिया, अर्थात 3 दिन के बाद उसने कवर खोलकर अपने आप को जीवित साबित कर दिया। तो जिसने मौत को हराया, वो आपके जीवन की आज उन परिस्थितियों को क्या नहीं हरा सकता है? मौत से बड़ी बात क्या है? उसने हरा के दिखा दिया। और आज आपको उसके पास आकर मांगना है, प्रभु यीशु मसीह, मेरी इस परिस्थिति में आप आइए, मेरी माँ की दशा में, मेरे बिजनेस की दशा में, मेरी नौकरी के हालत में, मेरी पढ़ाई के समय में, मेरे एग्जाम के समय में, मेरी इस समस्या में, मेरे रिश्ते के टूटने में, पति पत्नी के रिश्ते के कड़वाहट में, प्रभु यीशु मसीह आप आइए, इंटरफेयर करिए। जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह आप मेरे पास, आप लोग बोलते हो, आंटी बोलता है, कोई ग्रैंड मदर बोलता है, कोई बहन बोलता है, सिस्टर जी बोलता है, कोई माँ बोलता है, वेल फाइन। आपको मेरे पास आने से पहले उस परमेश्वर के पास जाना चाहिए जो आपकी हर प्रार्थना को कान लगा के सुन रहा है। अभी बैठे बैठे उस परमेश्वर को दिल से पुकारिए। आपकी आज कोई किसी को बच्चे की जरूरत है, अरे वो देगा। मैं तो सिर्फ एक अदना सा उसकी दासी हूं, अदना सा छोटे सी दासी हूं। मेरा काम है आपके निवेदन को लेकर उस तक पहुंचाना, पर पूरा करने का काम तो उसका है। और वो जब पूरा करेगा, कोई संसार की ताकत रोक नहीं सकती। जिस दरवाजे को परमेश्वर ने खोला है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। और जिस दरवाजे को उसने बंद किया है, कोई उसे खोल नहीं सकता। इसलिए आइए, आज उस परमेश्वर को सच्चे दिल से मांगिए, पुकारिए। आप खुद पुकारिए, मैं आपके साथ में शामिल होंगी, मैं आपके साथ दूंगी, लेकिन आपको पुकारना होगा, आपको दिल से उसको आवाज देनी है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमेशा आपके साथ है। आइए हम लोग प्रार्थना के उस सेशन में जाएंगे। एक एक प्रार्थना के निवेदन लाइव, आपको जो भी बोलना है बोलिए। हम लोग सब मिलकर एक परिवार की तरह प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हर वो प्रार्थना तू देख रहा है जो निवेदन सामने आ रहे हैं और आने वाले हैं, और तू सारी बातों का इंतजाम कर चुका है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आती हूँ। हर प्रार्थना का निवेदन तेरे वेदी के पास में विश्वास से रख देती हूँ। तेरी महिमा, तेरी गुणानुवाद, तेरी प्रशंसा सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा हो, यीशु के नाम से मांगते हैं। यस, अगर कोई प्रार्थना का निवेदन है, लाइव आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज शेयर विथ मी। जीवन में परमेश्वर ने कोई ऐसा अद्भुत घटना घटाया है तो आप उसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबके सामने आके बोलिए, शेयर करिए। जय मसीह की। बहन, क्या नाम है आपका? सीमा कुमारी। सीमा कुमारी, हाँ बोलिए। हाँ, बोलिए बहन। मेरे लिए प्रार्थना करिएगा आंटी जी। हाँ, क्या करूं प्रार्थना? प्रार्थना का निवेदन बताइए। बहुत कष्ट में रहते हैं। हाँ, आर्थिक हमको तंगी बवासीर हो गया है। इस बात का, हाँ बवासीर हो गया है, उसके लिए मैं सुन नहीं पा रही बहन, आप स्पीकर पे बात करिए, आवाज नहीं। बोल रहे हैं आंटी, बोल रहे हैं हमको बवासीर हो गया है। बहुत बवासीर जानती है ना? बवासीर, हाँ, ठीक, अच्छा ठीक है, प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके वेदी के पास भी इस बहन को लाती हूँ। इनके जो आवश्यक के कारण जो खून का बहना होता है, बनता है, प्रभु यीशु मसीह आपने पूरे शरीर में हमारे पापों के लिए कोड़े खाए,
इस बहन के विश्वास को जगाइए कि अभी इसी वक्त वो विश्वास करे कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यीशु मसीह के नाम से इस बहन के लिए मैं प्रार्थना करती, इसका बवासीर बिल्कुल जाए और पूरी तरह से ये बहन चंगी हो जाए। यीशु मसीह आपको महिमा मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। ठीक है सीमा बहन, आंटी और अपना किसी का नंबर प्रार्थना दे करेंगे? दीजिएगा। हाँ नंबर, इंस्टाग्राम में मेरा नंबर है, हाँ। उसी में मेरे से बात करना। आप जिस पेज में देखोगे वहां पर एक रिसीव का फोन है, फोन का चिन्ह है, फोन फोन मैसेज में जाके अच्छा, कॉल करो, मैं बात अच्छा। करूँ। ठीक ठीक, हम लोग बात करेंगे। ठीक ओके, हाँ ठीक है सिस्टर। किसी और का प्रार्थना? प्रेज द लॉर्ड डॉली डिसूजा, प्रेज द लॉर्ड आंटी, मेरी जॉब के लिए प्रेयर करिए। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। डॉली बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसकी क्या समस्या है जॉब के लिए आप जानते हैं प्रभु। मैं तो सिर्फ उनके रिक्वेस्ट को सुनकर बोल रही हूँ, लेकिन आप तो सब कुछ अंदर की बातों को देखने वाले। इस बहन के लिए सारी बातों का इंतजाम करिए। इस जॉब से जो भी परेशानी है या फिर जॉब नहीं है, यीशु मसीह के नाम से इंतजाम आप स्वर्गीय भंडार से करिए और अपनी महिमा प्रकट करिए। इसके विश्वास की आंखों को खोल दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। वीर कुमार, आप बहुत सारे बुरे सपने को देखते हैं। ओके, लाइव आ रहे क्या? अच्छा, मैं प्रार्थना करती हूँ विनय भाई के लिए। कौन है आपका, नाम क्या है भाई? क्या नाम है बाबू आपका? अमित। अमित अमित, हाँ बोलिए। अमित, आपकी क्या रिक्वेस्ट है बताइए। एक्चुअली मैं बस आपके साथ मेरे को ऐसे ज्वाइन होना था। हाँ, स्पीकर के पास में आके बात करिए। ओ एक्चुअली मैम ना पास प्रेयर में- कर रही थी, इसलिए मैं आपके साथ ज्वाइन हो गया। सिर्फ प्रेयर के लिए जी। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है स्पेसिफिकली जो मैं आपके लिए करूं? नो मैम, अभी तो सब ठीक है, बस बाकी आप लोगों के लिए अच्छा, करिए परमेश्वर प्रेयर। पिता, ठीक है, शांत होइए। अमित के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आपकी महिमा इस जवान के जीवन में देखने के लिए दीजिए। वो कहता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसे की जरूरत है। प्रभु आपकी आशीष इस जवान के जीवन में आप बढ़ा दीजिए। आपकी आशीष से मनुष्य कहां से कहां पहुंच जाता है, इस आशीष की जरूरत है। यीशु मसीह, आप जो सच्चे उद्धार करता हो, उस बात को ये महसूस करे, एक्सेप्ट करे और प्रभु यीशु मसीह को अपना ग्रहण करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। विनय भाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। वो रात को बुरा बुरा सपना देखता है, ये सपने से डेविल लाता है, गलत सपना। विनय भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जब रात को सोओगे, विनय भाई आप मेरे को सुन रहे हो? मैं प्रार्थना करती हूँ विनय भाई के लिए। प्रभु यीशु मसीह, लता विनय कुमार, उस भाई के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, सॉरी लता बहन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनको जो रात को बुरा बुरा सपना आता है, प्रभु इस बहन को पूरी तरह से यीशु के नाम से आजाद कर दे। वो उसने कहा मैं यीशु के नाम से आजाद होना चाहती हूँ। आपने सुना प्रभु यीशु मसीह, आपने अपनी महिमा दिखा दिया। मैं धन्यवाद, आज रात से उसका सपना आना बंद हो यीशु के नाम से। मेरे में कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सामर्थ्य है जिसे दुष्ट देखकर भागता है। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बहन को खंडन करती हूँ, उसके सपने को तोड़ती हूँ। मसीह आपकी सामर्थ, आपकी महिमा को, आपकी सुंदर छवि को उसके जीवन में
मांगती हूँ ताकि वो आपके चेहरे को देख सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और किसी का कोई प्रार्थना का निवेदन नहीं है तो हम लोग इसको प्रार्थना को स्टॉप करेंगे। आप इंस्टाग्राम में कंटिन्यूअसली मुझसे बातें कर सकते हैं और मैं आप लोगों के लिए यहाँ कोई प्रार्थना का है। प्रिया अमर विश्व, जय मसीह की आंटी। हाँ प्रिया, मेरा 8 मंथ चल रहा है और प्रेगनेंसी का, और जब भी प्रभु की सेफ डिलीवरी के लिए मैं प्रार्थना करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। आप रखिए, स्वर्ग और पृथ्वी आपके महिमा से प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद हो। इस बहन को मैं आपके हाथों में सुपुर्द करती हूँ। प्रिया के डिलीवरी में कोई अड़चन ना आए, अनुग्रह करिए प्रभु, अनुग्रह करिए। जिसको आपका अनुग्रह मिलता है ना वो मिलता है। और आज के डिलीवरी के समय में लोग सीएस के लिए डॉक्टर्स प्रोवोक करते हैं, लेकिन मेरी प्रार्थना इस बहन को नॉर्मल डिलीवरी से आप इसको आजाद करिए। माँ और बच्चे को एकदम सुंदर तरीके से सेफ डिलीवरी देना और अपनी महिमा इस बेटी के जीवन में प्रकट करना। इस परिवार में आपकी महिमा देखने के लिए इनकी आंखों को खोलिए, कानों को खोलिए और स्वयं खोलिए, ताकि टेस्टिमनी देकर आपको महिमा दे सके। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। इस प्रेगनेंसी के दौरान में कुछ भी ऊंची बात में आपकी सुरक्षा इस बहन को मांगते हुए प्रार्थना को मैं अपने उद्धार करता आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और किसी का कोई प्रार्थना का निवेदन है? हम लोग बंद करेंगे। ठीक, आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जितनों को भी प्रार्थना की जरूरत थी प्रभु, उनकी हर प्रार्थनाओं का आपने सुना और उस सारी प्रार्थनाओं का उत्तर आपने हाँ और आमीन में दिया। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे रिसीव करते हैं। इन सारे भाई बहनों के लिए मैं रिसीव करती हूँ। और भी बहुत सारी प्रार्थना के निवेदन मैसेज में पड़े हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उन सारे मैसेज पर, उन सारे रिक्वेस्ट पर प्रभु यीशु मसीह, जितने प्रेगनेंसी के लिए मांगे हैं, जॉब के लिए मांगे हैं, हेल्थ के लिए मांगे हैं, फाइनेंस के लिए मांगे हैं, समस्या के लिए मांगे, अशांति में शांति के लिए मांगे हैं, और जिसका भाई घर से गुम हो गया है प्रभु, अभी तक घर वापस नहीं आया, उसके लिए। और भी प्रभु जिनके जॉब बहुत सारी समस्याएं हैं, जिनके और भी कितने तरह की समस्या जो किसी को वो बता नहीं सकते, कई तरह के पाप से जूझ रहे हैं, उनको पाप से छुटकारा सिर्फ आप दे सकते हैं। मैं हर एक प्रार्थना के निवेदन पर तेरी सामर्थ भरी हाथों को विश्वास से लेती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इन सारी निवेदनों तेरी आशीष उड़ेल दे, तेरी महिमा तू प्रकट कर हमारे देश के सारे हालातों पर, तेरे अनुग्रह प्रभु, शांति दे प्रभु यीशु मसीह, तू शांति का राजकुमार है। हम सबों को अपनी शांति से भर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आने वाले दिनों में आप ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 3 दिन, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार हम सब प्रार्थना में जुड़ेंगे। आइए हम लोग सब 7 बजे जुड़ेंगे। मैं आने वाले दिनों में लेकिन आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट मैसेज में भी डालिए और फिर वीडियो सब देखिए, और उसमें जो आपको प्रभु का वचन बातें करता है, देन आपको आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ किया तो चुप मत रहिए,
जब आप टेस्टिमनी देते हो ना, तो उससे परमेश्वर की महिमा होती है और डेविल का बंधन आपके जीवन से कटता है, टूटता है, बंधन से आप आजाद होते हो। टेस्टिमनी देना मत शर्माए मित्रों, क्योंकि टेस्टिमनी आपको और अंदर से स्ट्रॉन्ग करता है और परमेश्वर के करीब लाने में आपकी मदद करता है। इसलिए गवाही देना बंद मत करिए, आपके जीवन में बहुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर करेगा। अगर सचमुच में आत्मा और सच्चाई से प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनेगा। धन्यवाद परमेश्वर। सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।